हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ गजब के ऐसे टिप्स जो आप देखकर चौंक जाओगे। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने स्विच बोर्ड के ऊपर बिंदी लगाकर देखी है? नहीं तो एक बार लगाकर जरूर देखें, आप देखकर चौंक जाओगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपके डेली के कामों को करेंगे आसान, और ये आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा से भी यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहली यूजफुल टिप की तरफ। पहली यूजफुल टिप है फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह के रोज हो या रोज का बुके हो, इस तरह के थोड़े से गुलाब के फूल अक्सर हमारे पास बेकार पड़े होते हैं और जो कि धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं और इनको हम फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो क्यों ना इन गुलाब के फूलों को फेंकने की बजाय यूज में लाया जाए और इनसे हम बनाएंगे एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक बुके आया था जिसमें बहुत सारे गुलाब थे। तो ये मेरे एक दिन पहले पुराना बुके है जो कि अब बेकार ही हो चुका है और इसको हम अक्सर डस्टबिन में ही फेंक देते हैं। लेकिन इन रोज़ को हम यूज़ में ला सकते हैं। इनको हम यूज़ करके बहुत ही अच्छा वाटर बनाएंगे जिसको कहते हैं रोज़ वाटर। और अक्सर गुलाब जल का यूज़ हम अपनी ब्यूटी में तो करते ही हैं, जैसे कि गुलाब जल का यूज़ हम फेस क्लीन करने में और यहाँ तक कि फेस पैक बनाने में भी गुलाब जल का यूज़ करते रहते हैं। क्यों ना हम घर पर ही नेचुरल चीज़ों से इंस्टेंट गुलाब जल बनाकर तैयार करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये कुछ गुलाब थे जिनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अगर बहुत बार पूजा में भी हम गुलाब का यूज़ करते हैं, अगर उन गुलाब को भी आप फेंकने की बजाय इस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। तो नेक्स्ट डे क्या करिए, गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़कर एक बर्तन में इस तरह से डाल दीजिए। तो ये देखिए, मेरे पास कुछ गुलाब के फूल थे जिनको मैंने इस तरह से पंखुड़ियों से तोड़ लिया है और सभी पंखुड़ियों को हम तोड़ लेंगे और इस बर्तन में डाल देंगे। और अब इस बर्तन के अंदर हम डालेंगे आधा गिलास के करीब पानी। तो पानी हमें एकदम आरओ वाला लेना है, यानी कि फ़िल्टर पानी आपको लेना है। तो ये देखिए, फूलों के ऊपर पानी मैंने डाल दिया है और अब इस बर्तन को चढ़ाएंगे गैस पर और इस पानी को हम होने देंगे बॉईल। तो 5 से 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इस पानी में अच्छा सा बॉईल आने देंगे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे इसमें बॉईल आएगा, इस फूलों के कलर निकलने लगेगा। तो आप देख सकते हैं एकदम गुलाबी कलर इन फूलों का निकल गया है। एकदम नेचुरल रोज़ वाटर है ये। तो फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट तक हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक्कन से कवर करके इनको अच्छे से कुक कर लिया है। और अब आप इनका कलर देख सकते हैं, पंखुड़ियों का जो गुलाबी कलर था वो पूरी तरह से रिमूव हो गया है, क्योंकि सारा जितना भी इसका फ्लेवर है और जितनी भी खुशबू है, कलर है, सभी इस वाटर में आ चुका है। तो आप छलनी की हेल्प से हम इसको छान लेंगे और एक साफ़ क्लीन इस तरह की बॉटल के अंदर हम इसको भर लेंगे। तो ये बनकर तैयार हो गया है हमारा एकदम नेचुरल रोज़ वाटर। और इस बॉटल को हमें फ्रिज के अंदर ही रखना है। जब भी आपको रोज़ वाटर से फेस क्लीन करना हो तो थोड़ा सा आप निकालिए और कॉटन बॉल से अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, या फिर इस तरह की कोई भी इस तरह की बॉटल छोटी शीशी आप ले सकते हैं। ये मेरे पास एसेंशियल ऑयल की शीशी थी जो कि खाली हो चुकी है। इसी के अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर मैंने इस तरह से भर लिया है। अब आप इसको इस तरह से अपनी स्किन पे अच्छे से रब कर लीजिए, मसाज कर लीजिए और कुछ देर छोड़ने के बाद नॉर्मल पानी से आप अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। एकदम 100% नेचुरल रोज़ वाटर आपका बनकर तैयार है। और इसको इस तरह से आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में किसी भी टाइम अपने फेस पे ड्रॉप इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए और हल्के हाथों से, जेंटल हाथों से मसाज करिए। और कुछ देर जब ये आपके फेस पर ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप चाहे तो ऐसे ही रहने दें या फिर नॉर्मल पानी से भी वॉश कर सकते हैं। इससे आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छी ग्लो आती है। तो देखा फ्रेंड्स, आपने ना कोई हार्श केमिकल, बिल्कुल 100% प्योर गुलाब के फूलों से हमने ये रोज़ वाटर बनाकर तैयार किया है। तो मार्केट से लाने वाले रोज़ वाटर पे खर्च हुए पैसे भी आपके बच जाएंगे इस ट्रिक से। तो आई होप वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। और ये जो बड़ी बॉटल थी, ये मैंने कांच की बॉटल ली है। आप भी हो सके तो इस तरह से कांच की बॉटल ही लें और इसको फ्रिज के अंदर आप रखें और जब भी आपको अप्लाई करना हो तो 5-10 मिनट पहले से बाहर निकाल लें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले टिप में। अगली टिप में भी मैं इस रोज़ वाटर का आपको एक अलग यूज़ बताऊँगी। तो थोड़ा सा रोज़ वाटर आप इस तरह की एक बड़ी बॉटल के अंदर डाल सकते हैं और अब इस बड़ी बॉटल के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल। तो कोई सा भी खुशबूदार ऑयल आप डाल सकते हैं, तो कुछ ड्रॉप ही हमें डालना है। एसेंशियल ऑयल में बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और हम इसको
अपने हेयर पर या फिर अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होने की वजह से हम इस तरह से भी इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो 2-3 ड्रॉप मैंने एसेंशियल ऑयल की इस रोज़ वाटर में मिक्स कर लिया और ये हमारा बहुत ही अच्छा खुशबूदार रूम फ्रेशनर बनकर तैयार हो गया है। तो जहाँ पर भी आपके बेड में या रूम के आसपास बैड स्मेल आती हो तो आप वहाँ पर इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं, या बाथरूम के आसपास की वॉल पे, टाइल्स पे, या फिर सिंक के आसपास, या इस तरह के शोकेस के आसपास भी आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। और बेड के ऊपर की तरफ या फिर जो आपकी दवाइयों वाली जगह होती है, सेल्फ होती है, जहाँ पर बैड स्मेल आती है दरवाजे के पीछे, कहीं पर भी आप इस वाटर को इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। तो रोज़ की होने की वजह से इसमें रोज़ के निशान भी पड़ जाते हैं, तो आप इस जगह पे इनको स्प्रे करिए जहाँ पर आप इजीली कपड़े से इनको पोंछ भी सकते हैं नेक्स्ट डे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपका बहुत ही अच्छा रूम फ्रेशनर बनकर तैयार हो जाएगा और इस तरीके से आपके पैसों की बचत भी होगी और बहुत ही अच्छी फ्लावर्स की खुशबू आपके घर में फैल जाएगी। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको ये टिप बहुत यूज़फुल लगेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे पास रखे हुए आलूओं को लेके। फ्रेंड्स, आलू की सब्जियां बनाना हर किसी को बहुत पसंद होता है, स्पेशली बच्चों को आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन क्या होता है कि मार्केट में बहुत बार हम मीठे आलू उठा के ले आते हैं और घर पे आकर पता लगता है कि ये आलू मीठे हैं और इनकी जो सब्ज़ी बनेगी या कोई भी रेसिपी बनेगी वो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती। आलू इतने सारे हम लेके आ जाते हैं जो कि जल्दी ना तो ख़त्म हो सकते हैं और ना ही हम इनको फेंक सकते हैं। तो इन आलूओं की मिठास ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल टिप मेरे पास है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलूओं को वॉश कर लेंगे और उसके बाद इनका छिलका उतार लेंगे। और अब ले लेंगे एक गहरे बर्तन में ठंडा पानी। तो एकदम ठंडा पानी हमें लेना है, फ्रिज का पानी, और इसके अंदर इन आलूओं को डाल देंगे और सीधा डायरेक्टली हम इस पानी के अंदर ही इन आलूओं को कट करेंगे। और जिस भी साइज़ में आपको आलूओं को छोटे पीसेस में कट करना है, कट करके आप इस ठंडे पानी के अंदर डाल दीजिए और 5 से 10 मिनट तक इसी ठंडे पानी में इन आलूओं को रखा रहने दें, यानी कि छोड़ दें। 5 से 10 मिनट बाद इनकी जितनी भी मिठास है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी और अब आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मीठे आलूओं को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली और ख़ास टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, ख़ास टिप ये है कि फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है, हमारे सोफ़ा के ऊपर या फिर बेड के ऊपर इस तरह से स्विच बोर्ड होते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं वो शरारतें ज़रूर करते हैं। इन स्विच बोर्ड के जो प्लग होते हैं, तो इन प्लग के अंदर छोटे बच्चे अक्सर उंगलियां डाल देते हैं, जिससे कि करंट आने का डर होता है। हमें पता भी नहीं चलता और बच्चे किसी भी टाइम इन स्विच के अंदर उंगलियां डाल सकते हैं, क्योंकि शरारतें तो वो करते ही हैं, या फिर वो पेंसिल या पेन डाल देते हैं। तो इससे बचाव के लिए सबसे यूज़फुल टिप है फ्रेंड्स, हम ले लेंगे इस तरह का एक बिंदी का पत्ता। तो इस तरह की बड़े साइज़ की बिंदी हम ले लेंगे और इस बड़े साइज़ की बिंदियों को हम लगाएंगे इस स्विच बोर्ड के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें इस स्विच बोर्ड के ऊपर इन बिंदियों को लगाकर हम अपने बच्चों की सेफ्टी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्विच बोर्ड का जो प्लग होता है, ये छोटे छोटे होल इसके अंदर बने होते हैं, जिसके अंदर बच्चे पेन, पेंसिल या फिर अपनी उंगलियां या कुछ भी एनीथिंग इसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि करंट आने का डर होता है। तो इन होल के ऊपर हम इस तरह की बिंदियों को चिपका लेंगे। इससे इस प्लग के जितने भी होल हैं वो सारे ही बंद हो जाएंगे। तो अब होल जब बंद हो गए हैं तो बच्चे इसके अंदर कुछ भी चीज़ नहीं डाल सकते, ना उंगली, ना कोई पेन या पेंसिल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बड़ी साइज़ की बिंदियों को हम होल के ऊपर चिपका देंगे और अब आपका ये जो प्लग है ये पूरी तरह से सेफ़ है। तो इस तरह से बिंदी की हेल्प से हम अपनी घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। तो अगर आपका प्लग बिल्कुल यूज़लेस है और आप उसको यूज़ भी नहीं करते, तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसके ऊपर इस तरह से चौड़ी वाली सेलो टेप छोटा सा पीस ऊपर से लगा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से इस तरह से सेफ़ हो गया है सेलो टेप से। अब ना बिंदी निकलेंगी क्योंकि पूरे होल कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं। अब तो बच्चे इसके अंदर बिल्कुल भी उंगली भी नहीं डाल सकते और ना ही बिंदियों को छेड़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर से सेलो टेप से भी हमने इनको अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के डस्टबिन को लेकर। डस्टबिन में हम अक्सर पॉलीथीन ज़रूर लगाते हैं, जिससे कि
जितनी भी गंदगी है और डस्ट है वो पॉलीथीन में ही लग जाए और पॉलीथीन उठा के मॉर्निंग में हम फेंक देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे साइज़ की पॉलीथीन हमारे पास होती हैं जो कि अच्छे से हमारे डस्टबिन में फिट नहीं बैठती और इसको लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो इस डब्बे के अंदर इस पॉलीथीन को फिट करने का एक दूसरा नया तरीका है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम ऊपर से कवर करते हैं किसी चीज़ को, बस सेम इसी तरह से हमें इस डस्टबिन को ऊपर की तरफ से कवर करना है, यानी कि ऊपर की तरफ से हम इस डस्टबिन के पन्नी को चढ़ाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से हमने नॉर्मल तरीके से पन्नी को ऊपर की तरफ से चढ़ाया है और जो पॉलीथीन का ऊपरी हिस्सा है उसको हमने अंदर की तरफ डाल दिया है। तो इस तरीके से भी आप अपने डस्टबिन के अंदर बहुत इजी तरीके से पॉलीथीन चढ़ा सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।